वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। महाकुंभ में मची मौत की भगदड़ को हुए 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मरने वालों का राज गहराता जा रहा है। हादसे में कितने लोगों की जान गई है? समूचा विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। यही वजह है कि जब मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे तो महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सीधे सीएम योगी पर ही हमला कर दिया। अखिलेश यादव बोले, सिर्फ वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर यह हमला महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर है। अखिलेश यादव का इल्जाम है कि सीएम योगी ने जो हादसे की सच्चाई छुपाई उससे सनातन परंपरा टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है सतयुग से लेकर कलयुग तक बीजेपी के शासनकाल में सनातन परंपरा टूटी है। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। सीएम योगी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सरकार हर दिन स्नान का आंकड़ा दे रही है लेकिन मौत का आंकड़ा छुपा रही है कि इतने भयानक हादसे में कितने श्रद्धालुओं की जान गई है। बोले, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण
अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।